Hello everybody, good morning. I am Kumar, your English teacher from Kumar Institute, Paschim Vihar, New Delhi. Today we are with lesson number 20, Past Simple. अगर आपको याद हो तो प्रेजेंट में भी हमने एक लेसन पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल के नाम से, जिसके अंदर हमने नाउन्स के बारे में पढ़ा था. नाउन मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं. किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, मीन्स नाउन कहते हैं. कोई भी चीज जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उन सब के जो नाम होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? नाउन्स कहलाते हैं. तो आप कुछ इस तरह के से याद रखिए कि नाउन्स जो होते हैं वो आगे चल के 5 तरीके के हो जाते हैं. कॉमन नाउन, हर वो व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान जिसको सारे लोग एक ही नाम से पुकारते हैं वो कॉमन नाउन कहलाता है. जैसे अ काउ, अ डॉग, अ कैट, अ बुक, अ सिटी, अ टाउन. तो सारे लोग क्या सेम ही नाम से पुकारते हैं. फाइन. तो ये कॉमन नाउन होता है. फिर होता है प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन का मतलब होता है किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान का एक पर्टिकुलर नाम. मैं टीचर हूं तो मैं टीचर शब्द कॉमन नाउन है, बट मेरा एक पर्टिकुलर नाम भी है, कुमार सर. तो कुमार जो है वो मेरा प्रॉपर नाउन है, वो एक मेरा पर्टिकुलर नाम है. सपोज मैंने कहा अ बुक, कॉमन नाउन है, बट मैंने बोला द गीता, तो इट इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर बुक. एक पर्टिकुलर बुक का नाम है गीता. सारी किताबों को गीता नहीं बोल सकते, तो इसलिए द गीता वर्ड जो है वो एक प्रॉपर नाउन है. मैंने कहा म्यूजिशियन, कॉमन नाउन है, बट मैंने बोला तानसेन, तो तानसेन इज अ प्रॉपर नाउन. ये एक प्रॉपर नाउन है. हर म्यूजिशियन का नाम तानसेन नहीं हो सकता. तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा. कॉमन नाउन मीन्स जिसको सभी लोग एक पर्टिकुलर एक नाम से पुकारते हैं उसे हम कॉमन नाउन बोलते हैं. जब उसी कॉमन नाउन को हम किसी पर्टिकुलर नाम से पुकारते हैं तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है. मदर, फादर कॉमन नाउन है, बट हर मम्मी पापा का एक नाम भी होता है. वो जो नाम है वो प्रॉपर नाउन है. उसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन. जब हम चीजों को जोड़कर उनका एक ग्रुप बनाते हैं तो उस ग्रुप का एक पर्टिकुलर नाम बन जाता है. जैसे एक चाबी को हम बोलते हैं की, बट बहुत सारी चाबियों का एक गुच्छा बना लेते हैं. एक रिंग के अंदर हम बहुत सारी चाबियां डाल लेते हैं, फिर हम उसे बोलते हैं चाबियों का गुच्छा. तो ये जो गुच्छा शब्द है ये कलेक्टिव नाउन है. अ बंच ऑफ कीज, तो बंच वर्ड जो है वो कलेक्टिव नाउन है. राइट. जैसे आप रात को बाहर खड़े हैं और आपने आसमान में देखा तो एक तारा नजर आया, तो आप बोलते हैं दैट इज अ स्टार, वो एक तारा है. कभी आपको हिल स्टेशन पे जाने का मौका मिले और आप हिली एरिया से ऊपर आसमान में देखें तो आपको तारा नहीं बहुत सारे तारे नजर आएंगे, तो आप बोलते हैं वाह क्या बात है, क्या बढ़िया नजारा है. यहां तो तारों का पूरा झुंड नजर आ रहा है. तो तारों का झुंड, अब इंग्लिश में बोलते हैं अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स. तो गैलेक्सी है ना, वहां पर झुंड की इंग्लिश क्या है? गैलेक्सी. तो जब हम कॉमन नाउन्स को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद जो एक वर्ड निकल के आता है वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है. मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे आप एक फूल लेते हैं तो उस फूल को हम बोलते हैं दिस इज अ फ्लावर. अब बहुत सारे फूल ले जाकर आप किसी को देते हैं और या फिर फूल वाले के पास जाकर बोलते हैं कि भाई जरा ये गुच्छा बना दे एक, या फूलों का गुलदस्ता बना दे, तो हम बोलते हैं अ बुके ऑफ फ्लावर्स. अब बुके जो है वो फूलों का जो बहुत सारे फूल जो हैं उनको हम बोलते हैं अ बुके ऑफ फ्लावर्स. तो वहां पर वो वर्ड बुके जो है वो क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन. तो पहला हुआ कॉमन नाउन, दूसरा हुआ प्रॉपर नाउन, तीसरा हुआ कलेक्टिव नाउन. चौथा होता है मटेरियल नाउन. फाइन. जो कि किसी नेचर से हमें मिलता है. गोल्ड, सिल्वर, फिश, ओके, और बहुत सारे मेटल्स जो हमें धरती से ही मिलते हैं, तो हम उनको मटेरियल नाउन बोलते हैं. तो नेचर से मिलने वाली बहुत सारी चीजें हमारी किस में चली जाती हैं? मटेरियल नाउन में चली जाती हैं.
उसके बाद लास्ट होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है व्हाट कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड ओनली कैन बी फेल्ट ना, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट महसूस कर सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। सपोज ब्यूटी, क्या आप ब्यूटी को छू सकते हैं, ब्यूटी को देख सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं। मेरे हिसाब से कोई खूबसूरत है तो वो हो सकता है आपके हिसाब से खूबसूरत ना हो, तो ब्यूटी जो है वो वेरी करती है। मान लीजिए कि एक लड़की को शादी में जाना है और वो एक शॉपकीपर के पास जाकर के कहती है कि भाई साहब आज आधा किलो खूबसूरती दे दो, शादी में जाना है। इज इट पॉसिबल? कैन यू बाय इट? नो, यू कैन नॉट बाय इट। तो व्हाट यू कैन नॉट बाय फ्रॉम द मार्केट, दैट इज बेसिकली एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम सिर्फ फील करते हैं। ब्रेवरी, बहादुरी, कि भाई आज जंगल से गुजरना है और दुकानदार के पास जाएगा, भाई 5 किलो बहादुरी दे दे। इज इट पॉसिबल? नहीं है, मैं थोड़ा सा अजीब से साउंड कर रहा हूँ आप लोगों को, मगर फिर भी ये बात फैक्ट है कि आप बहादुरी खरीद नहीं सकते। तो व्हाट यू कैन नॉट बाय फ्रॉम द मार्केट, बेसिकली दैट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वाइन, फ्लाइट, ऑल दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो नाउन 5 तरीके के होते हैं। अब नाउन के बजाय एडजेक्टिव आ जाए आपके सेंटेंस के अंदर। सपोज मैंने बोला शी इज अ ब्रेव गर्ल, तो ब्रेव मतलब एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करें। वो शब्द जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करे, उसमें कुछ जोड़े ना, वो एक एडजेक्टिव कहलाता है। मैंने बोला दिस इज अ सूट, तो यहां पर सूट जो है वो एक नाउन है। मैंने बोला दिस इज अ ब्लू सूट, तो ब्लू इसकी क्वालिटी बता रहे हैं, है ना, ये कैसा है। तो कैसा का जवाब दे रहा होता है वो बेसिकली एडजेक्टिव होता है। तो ब्लू शब्द यहां पर एडजेक्टिव है। मैंने बोला आई हैव अ हाउस, अ हाउस, हाउस नाउन है। मैंने बोला आई हैव अ बिग हाउस, कैसा घर है? बड़ा घर। तो बिग जो है वो क्या है? एक एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की विशेषता बताए, है ना। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं, जो उनके अंदर कुछ ऐड करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। बहुत तरीके के एडजेक्टिव्स होते हैं। हमारा फोकस बेसिकली वो नहीं है, बट ये है कि आज के लेसन के अंदर या तो आपके पास कोई नाउन आ रहा होगा या कोई एडजेक्टिव आ रहा होगा। ये नाउन और एडजेक्टिव एक ही नाउन में सवार हैं। इनको बनाने के लिए क्या चाहिए? इनको सेम ही शब्द चाहिए। इसलिए हम बहुत ज्यादा मैं डिटेल में ना जाकर के आपको ये बताना चाहता हूं कि पास्ट सिंपल के अंदर आपके वाक्य में या तो नाउन आ रहा होता है या एडजेक्टिव आ रहा होता है, बट उन दोनों को अपनी पूर्ति के लिए पास्ट सिंपल के अंदर वॉज, वर, 2 हेल्पिंग वर्ब्स चाहिए, है ना। हम इनको हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलेंगे क्योंकि बेसिकली ये मेन वर्ब बन जाते हैं यहां पर आकर के। मगर फिर भी आप इनको इसी तरीके से याद रखिए कि आपके सेंटेंस में अगर नाउन आ जाए और अंत में था आ जाए। देखिए यहां पर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। सिंपल लेते हैं नाउन, सॉरी मैं दोबारा लिखता हूं। नाउन प्लस था, थे, थी। अगर आपके सेंटेंस में नाउन आ जाए और अंत में था, थे, थी में से कुछ आ जाए, तो आपको इंग्लिश बनाते वक्त वॉज या वर, है ना, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप वॉज या वर का इस्तेमाल करेंगे और फिर नाउन या एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। सपोज मैं एक सेंटेंस लेता हूं, अकबर महान राजा था। तो इस सेंटेंस में राजा शब्द नाउन है और अंत में क्या आ रहा है? था। तो नाउन प्लस था इज इक्वल टू वॉज, वर। जब आपके सेंटेंस में नाउन आ जाए या एडजेक्टिव आ जाए और अंत में था, थी, थी आ जाए, तो वो आपका पास्ट सिंपल में चला जाता है और उसकी इंग्लिश बनाते वक्त हम वॉज, वर का इस्तेमाल करते हैं। फाइन। हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि वॉज कहां लगता है और वर कहां लगता है। तो आई के साथ वॉज, यू के साथ वर, दे के साथ वर,
वी के साथ वर, ही के साथ वॉज, शी के साथ वॉज, इट के साथ वॉज, सिंगुलर नाउन के साथ, है ना, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, मोहन, माय मदर, माय फादर, कुमार सर, तो ये सब क्या है, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगता है, वॉज। प्लूरल नाउन, एक से ज्यादा, मैंने बोला बॉयज, गर्ल्स, माय पेरेंट्स, द स्टार्स, द सन एंड द मून, दोनों मिला दिए मैंने, तो प्लूरल हो गए, तो इनके साथ क्या लगेगा, वर। तो आई वॉज, यू वर, दे वर, वी वर, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, सिंगुलर नाउन वॉज, प्लूरल नाउन वर। ओके गाइस, तो अकबर महान राजा था। अकबर नाउन प्लस था की वजह से वॉज वर में से लगाना है। अकबर सिंगुलर नाउन है, अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, सेंटेंस बन गया, अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, अकबर महान राजा था। लाइक वह दुखी नहीं था, तो दुखी नाउन की कैटेगरी में डाल देते हैं, और था नाउन प्लस था इज इक्वल टू वॉज वर, तो ही के साथ वॉज, ही वॉज नॉट, नॉट हमेशा क्या होता है फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो ही वॉज नॉट अपसेट, ही वॉज नॉट अपसेट, वह दुखी नहीं था। सपोज क्या तुम उस समय घर पर थे, तो यहां पर घर नाउन है और अंत में आ रहा है थे, तो नाउन प्लस थे इज इक्वल टू वॉज वर। क्वेश्चन कैसे बन रहा है, क्या से छुपा लो, तुम उस समय घर पर थे, यू वर एट होम एट दैट टाइम। मैंने हाथ बढ़ाया तो क्वेश्चन किससे बना, क्या से। जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो हम उस सेंटेंस के फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं। सेंटेंस क्या बन गया, वर यू एट होम एट दैट टाइम, क्या तुम उस समय घर पर थे। आपकी इंग्लिश तैयार हो गई। ओके गाइस, सपोज पिताजी कितने बजे दफ्तर में नहीं थे। दफ्तर नाउन है और अंत में क्या आ रहा है, थे। नाउन प्लस थे इज इक्वल टू वॉज वर। क्वेश्चन किससे बन रहा है, कितने बजे से, छुपा लो। पिताजी दफ्तर में नहीं थे, फादर, फादर के साथ वॉज नॉट इन द ऑफिस, इन द ऑफिस। मैंने हाथ हटाया तो क्वेश्चन किससे बना, कितने बजे। जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो हम उस सेंटेंस के फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं और उससे भी पहले उस शब्द को लिखते हैं जिससे क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन किससे बना है, कितने बजे, तो एट व्हाट टाइम। सेंटेंस क्या बन गया, एट व्हाट टाइम वॉज फादर नॉट इन द ऑफिस। पिताजी कितने बजे दफ्तर में नहीं थे, हमारी इंग्लिश तैयार हो गई, एट व्हाट टाइम वॉज फादर नॉट इन द ऑफिस। फाइन। लाइक बच्चे कल शाम को पार्क में क्यों नहीं थे। पार्क नाउन है और अंत में आ रहा है थे। नाउन प्लस थे इज इक्वल टू वॉज वर। क्वेश्चन किसे बना है, क्यों से, छुपा लो। बच्चे कल शाम को पार्क में नहीं थे। द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल नाउन है इसलिए वर, द चिल्ड्रन वर नॉट इन द पार्क कल शाम को, यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे इवनिंग। मैंने हाथ बढ़ाया तो क्वेश्चन किससे बना, क्यों से। जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो हम उस सेंटेंस के फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं और उससे भी पहले उस शब्द को लिखते हैं जिससे क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन किससे बन रहा है, क्यों से। सेंटेंस क्या बन गया, व्हाई वर द चिल्ड्रन नॉट इन द पार्क यस्टरडे इवनिंग। नाउ योर इंग्लिश गोज लाइक दिस। आपका सेंटेंस कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो
इसी तरह से मैंने कुछ शब्द यहां लिखे हुए हैं, देखिए 20A के अंदर मैंने कुछ नाउन्स और एडजेक्टिव्स लिखे हुए हैं। पहले इनको एक बार प्रोनाउंस करते हैं, फिर इन्हीं का इस्तेमाल करके हम सेंटेंसेस बनाते हैं। पहला वर्ड लिख रखा है मैंने बैंकक्रप्ट, कंगाल। पोर्टर, कुम्हार। मैंडेटरी, अनिवार्य। इगोइस्ट, घमंडी। जस्टिस, न्याय। क्रेडुलस, कान का कच्चा, जो जल्दी लोगों की बातों में विश्वास कर लेता है, जल्दी ही लोगों की बातों को मान लेता है, उसको हम क्रेडुलस बोलते हैं, कान का कच्चा। क्वरलसम, झगड़ालू। बुक वॉर्म, किताबी कीड़ा, है ना, कई बच्चे होते हैं पढ़ते रहते हैं, किताबों में घुसे रहते हैं, अपने सिलेबस की किताबें पढ़ते रहेंगे, उनको बोलते हैं बुक वॉर्म। स्पाई, जासूस। अनग्रेटफुल, एहसान फरामोश। एडवाइजर, सलाहकार। वेंडर, फेरी वाला। तो यहां आई हैव रिटन सम नाउन्स एंड एडजेक्टिव, वही मैंने इकट्ठे लिख दिए। तो इन्हीं का इस्तेमाल करके कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं इस लेसन के अंदर। जैसे पहला वर्ड है बैंकक्रप्ट, मैंने लिखा वह पहले कंगाल नहीं था। वह पहले कंगाल नहीं था, तो इसमें कंगाल शब्द नाउन की कैटेगरी में डाल देते हैं और अंत में था आ रहा है, तो नाउन प्लस था इज इक्वल टू वॉज वर्ब। तो ही वॉज, नॉट कब आता है? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद। ही वॉज नॉट अ बैंकक्रप्ट बिफोर। He was not a bankrupt before. वह पहले कंगला नहीं था। तो नाउ द इंग्लिश ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस गोज लाइक दिस। आपका सेंटेंस इस तरह से बन जाता है। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं पॉटर, कुम्हार। सपोज क्या तुम पहले कुम्हार थे ना। मान लीजिए कोई व्यक्ति, आप किसी मेले में गए और वहां पर जो है वो एक कुम्हार बैठा हुआ है, आपका दोस्त फटाफट गया और उसने जो है उसे कहा यार मैं बना के दिखाता हूं, और आप फटाफट गए वहां और आपने जाकर के एक मटका सा बना के दिखा दिया। तो योर ऑल फ्रेंड्स वर अमेज्ड टू सी यू डूइंग दैट। कहता अरे यार क्या तू पहले कुम्हार था, है ना। तो उन्होंने एक सेंटेंस बोला, क्या तुम पहले कुम्हार थे। क्वेश्चन किससे बन रहा है? क्या से छुपा लो। तुम पहले कुम्हार थे। यू वर, यू के साथ वर, यू वर अ पॉटर बिफोर। हाथ हटाया तो क्वेश्चन किससे बना? क्या से। जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो हम उस सेंटेंस के फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर लेते हैं। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब वर उठा के बाहर ले आइए। सेंटेंस क्या बन गया? वर यू अ पॉटर बिफोर, क्या तुम पहले कुम्हार थे। दिस इज क्लियर गाइस। सपोज दिस इज कुम्हार, है ना, नॉट कुमार। सारे मुझे ही देख रहे हो, हैं? ओके चलिए। तो नेक्स्ट वर्ड इज मैंडेटरी। तो देखते हैं। सपोज वो काम अनिवार्य क्यों नहीं था। यहां पर अनिवार्य शब्द नाउन की कैटेगरी में डाल दिया और अंत में क्या रहा है? था। तो जिस शब्द से क्वेश्चन मैंने उसको छुपा लो, जो बच जाए उसकी इंग्लिश बना लो। तो नाउन प्लस था की वजह से वॉज वर्ब लगाना पड़ेगा। वो काम, दैट वर्क वॉज नॉट मैंडेटरी। ओके, दैट वर्क वॉज नॉट मैंडेटरी। मैंने हाथ हटाया तो क्वेश्चन किससे बना? क्यों से बना। जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो उस सेंटेंस के फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठा के बाहर लाएंगे। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब वॉज उठाओ और बाहर ले आओ, और उससे भी पहले उस शब्द को लिखते हैं जिससे क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन किससे बन रहा है? क्यों। क्यों की इंग्लिश व्हाई। तो व्हाई वॉज दैट वर्क नॉट मैंडेटरी, वह काम अनिवार्य क्यों नहीं था। सेंटेंस बन गया आपका। ओके, तो आपको जरूर ये बात समझ आ रही होगी कि किस तरीके से ये चीज चल रही है। ओके गाइस, सपोज हम नेक्स्ट वर्ड लेते हैं इगोइस्ट, घमंडी। लाइक मेरा भाई
पहले घमंडी नहीं था। फाइन, तो नाउन प्लस था इज इक्वल टू वॉज वर। तो माई ब्रदर वॉज नॉट एन egoist before. Okay guys, my brother was not an egoist before. मेरा भाई पहले घमंडी नहीं था. So the English goes like this. Suppose एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे मान लीजिए नंबर 6 पे देखिए, कान का कच्चा, क्रेडुलस वर्ड है, इसको ले लेते हैं. लाइक क्या तुम बचपन में कान की कच्ची थी? मीन्स क्या तुम जल्दी लोगों की बात मान जाया करती थी, जल्दी बातों में विश्वास कर लिया करती थी? तो क्वेश्चन कैसे बन रहा है, क्या से छुपा लेते. तुम बचपन में कान की कच्ची थी, कान की कच्ची मीन्स क्रेडुलस, और अंत में क्या आ रहा है, थी. तो नाउन प्लस था, थे, थी इज इक्वल टू वॉज वर. तो मीन्स यू वर क्रेडुलस इन द चाइल्डहुड. मैंने हाथ अड़ाया तो क्वेश्चन किससे बना, क्या से. जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो हम क्या करते हैं, उस सेंटेंस के फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं. सेंटेंस क्या बन गया, वर यू क्रेडुलस इन द चाइल्डहुड, क्या तुम बचपन में कान की कच्ची थी. योर सेंटेंस इज लाइक दिस. ओके, आपका सेंटेंस कुछ इस तरह बन जाता है. तो यू मस्ट बी गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड. मैं आपको क्या समझा रहा हूं, समझ जरूर आ रहा होगा, आई होप सो. सपोज और एक वर्ड ले लेते हैं, क्वरलसम, झगड़ालू. लाइक मैं पहले झगड़ालू क्यों था. मैं पहले झगड़ालू क्यों था. तो यहां पर झगड़ालू शब्द नाउन की कैटेगरी में, और था, नाउन प्लस था इज इक्वल टू वॉज वर लिखा हुआ है यहां पर. क्यों को छुपा लेते हैं. मैं पहले झगड़ालू था, आई वॉज क्वरलसम बिफोर. मैंने हाथ उठाया तो क्वेश्चन किससे बना, क्यों से. जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो हम उस सेंटेंस के फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं, और उससे भी पहले उस शब्द को लिखते हैं जिससे क्वेश्चन बन रहा है. क्वेश्चन किससे बन रहा है, क्यों. क्यों की इंग्लिश वाई. सेंटेंस क्या बन गया, वाई वॉज आई क्वारलसम बिफोर. तो इंटरोगेटिव वाक्यों में WH फैमिली वर्ड और फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ साथ आने चाहिए. अगर दोनों साथ हैं तो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस सही है, नहीं तो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस गलत है. तो यहां पर सेंटेंस बन गया, वाई वॉज आई क्वारलसम बिफोर. मैं पहले झगड़ालू क्यों था. फाइन गाइस, सपोज मेरी बहन 10 साल पहले किताबी कीड़ा नहीं थी. मेरी बहन 10 साल पहले किताबी कीड़ा नहीं थी. तो किताबी कीड़ा नाउन हो गया, और अंत में क्या रहा है, थी. तो किताबी कीड़े की इंग्लिश क्या लिखिए, बुक वॉर्म. तो मेरी बहन, माय सिस्टर वॉज, सिंगुलर नाउन है इसलिए वॉज लग रहा है. माय सिस्टर वॉज नॉट, नॉट हमेशा कब आता है, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद. माय सिस्टर वॉज नॉट अ bookworm 10 years before. क्या बना, my sister was not a bookworm 10 years before. Okay guys, सेंटेंस इस तरह से बन रहा है.
सपोज ले लेते हैं वर्ड स्पाई, जासूस। क्या वर्ड है? स्पाई, जासूस। लाइक क्या तुम्हारे पिताजी पहले जासूस थे? क्वेश्चन कैसे बन रहा है? क्या से छुपा लो। तुम्हारे पिताजी पहले जासूस थे। जासूस शब्द नाउन है और अंत में थे आ रहा है। नाउन प्लस था, थे, थी इज इक्वल टू वॉज, वर। योर फादर वॉज अ स्पाई बिफोर। मैंने हाथ हटाया तो क्वेश्चन किससे बना? क्या से। जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो हम उस सेंटेंस के फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज। सेंटेंस क्या बन गया? वॉज योर फादर स्पाई बिफोर। सेंटेंस बन गया। क्या तुम्हारे पिताजी पहले जासूस थे? वॉज योर फादर स्पाई बिफोर। सपोज और एक सेंटेंस ले लेते हैं। सपोज वर्ड ले लेते हैं अनग्रेटफुल, एहसान फरामोश। मैं कभी भी एहसान फरामोश नहीं था। एहसान फरामोश नाउन है और अंत में आ रहा है था। नाउन प्लस था इज इक्वल टू वॉज, वर। आई वॉज नेवर, कभी नहीं की इंग्लिश क्या है ना? कभी नहीं। आई वॉज नेवर अनग्रेटफुल। आई वॉज नेवर अनग्रेटफुल, मैं कभी एहसान फरामोश नहीं था। ओके गाइस, तो कुछ इस तरीके से पास्ट सिंपल का लेसन चला है, जिसके अंदर आपको याद रखना है कि आपके वाक्य का अंत नाउन प्लस था, थे, थी पर होगा और इंग्लिश बनाते वक्त आपको वॉज, वर के साथ नाउन, इस नाउन की जगह एडजेक्टिव भी हो सकता है। ओके फाइन। जैसे मान लीजिए मैंडेटरी वर्ड एक एडजेक्टिव है। फाइन। तो जो एडजेक्टिव्स हैं वो भी, उनको भी इंग्लिश बनाने के लिए क्या चाहिए? वॉज, वर चाहिए। तो इसके प्रैक्टिस सेशन में हम फिर मिलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इसकी और आगे बढ़ेंगे। पास्ट का एक लेसन और रह गया है, उस लेसन को पढ़ने के बाद हम फ्यूचर टेंस शुरू करेंगे। तो गाइस, जितना मैंने पढ़ाया है मैं आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा और धीरे धीरे थोड़ा पेशेंस रख के इन वीडियोस को देखते चलिए। जैसे जैसे ये वीडियोस, नो डाउट थोड़ा सा पढ़ना जो होता है वो मोनोटोनस होता है, मगर उसके बावजूद अगर आप उस मोनोटोनस के ऊपर कमांड कर लेते हैं और इन वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहते हैं तो आपको इंग्लिश बनानी आ जाएगी। और अगर आपको करेक्ट इंग्लिश बनाने का कॉन्फिडेंस आ जाता है तो आप सूनर और लेटर यू विल कम आउट विद दिस लैंग्वेज, अपने आप बोलना शुरू कर देंगे। और द डे यू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश यू विल फील वेरी गुड। आपको अच्छा लगेगा, फील होगा कि आपको कि हाँ मैंने मेहनत की है और उसका मुझे रिजल्ट मिल रहा है। तो इंग्लिश में एक कहावत भी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करते रहिए, परफेक्शन अपने आप आपके पास आती चली जाएगी। ओके, एज इट इज सेड, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। हाथ पे सरसों नहीं उगती, रातों रात कोई काम नहीं होता, हर चीज को होने में समय लगता है। तो कुछ कहावतें हमें मोटिवेट करती हैं, तो मैं आपको यही समझाऊंगा कि आप भी उन कहावतों को ध्यान से सुनिए, उनको समझने की कोशिश करिए। ओके, तो इसलिए हिंदी में हम लोग संस्कृत में पढ़ा करते थे कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जावत है सिल पर पड़त निशान। तो एक रस्सी जैसी नाजुक चीज जब बार बार पत्थर जैसी चीज के ऊपर आती जाती थी तो उसने उस पत्थर में भी निशान डाल दिया था। तो इसी तरीके से अगर आप धीरे धीरे इन वीडियोस को देखते रहेंगे और इनकी एक्सरसाइजेस सॉल्व करते रहेंगे, आपको ट्रांसलेशन आता रहेगा। तो आप प्रैक्टिस के लिए कुमार इंस्टीट्यूट के रिसेप्शन से एक बुक भी खरीद सकते हैं। उस बुक के अंदर 2000 कॉमन वर्ड्स हैं। उन कॉमन वर्ड्स को आप याद करिए। उनमें 1600 सेंटेंसेस की एक एक्सरसाइज है, सारे लेसन्स है ना, जैसे जैसे मैं लेसन्स पढ़ा रहा हूँ उन सब की एक बुक भी बनी हुई है।
और उस बुक के बेस पर जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो आप सॉल्व करिए, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। और जिस दिन आपको इंग्लिश आ जाएगी तो यू विल फील वेरी गुड, यू विल फील आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आपको लगेगा कि भाई मैं तो मतलब क्या फीलिंग होती है, आई कैन नॉट एक्सप्रेस बट यू कैन फील योर सेल्फ। तो जब तक हम नेक्स्ट वीडियो में नहीं प्रेजेंट होते हैं तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।